अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, ठीक है स्टार्ट करें अपन। देखो ये है सॉल्व एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। एक्सरसाइज तो वो है हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर 9 राइट, और हमने 5 तक ऑलरेडी कर रखा है। एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सारे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और सब में क्या जानते हो की रूल है, और कुछ ऐसे से होता है ना कि आप ऑब्जर्वेशन निकालते हो, वो सब बताते जाऊँगा तो आप लोग देखोगे तो आसानी से। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, बट हाँ याद रखना कि अगर आप अभी तो 10th में हो राइट, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, या फिर किसी को जेई देनी है, या नीट वाले आपको स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स है ना बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि देखो इसमें मेनली ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और 12th में ना ट्रिगो के एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है ट्रिगो का कि मत कहो, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ना तो बहुत हेल्पफुल होगा। इवन आप 11th में जाओगे तो बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि हाँ मेनली इसके लिए ना एक आती है बुक एस एल लोनी की, ठीक है, एस एल लोनी की बुक आती है, उसको बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो उसको, ठीक है, उस पर आप ग्रिप बनाओ। तो मेरा कहना है कि एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना तो ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीडेड नहीं होती, मतलब ज़रूरत नहीं फील होते, आप आराम से कर सकते हो। तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है, और सॉल्व एग्जाम्पल तो तुम खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाती है तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, अपन स्टार्ट करते हैं उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है। इरेज हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना क्या कहूँगा। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या तुमको ऑब्जर्वेशन करने की बात थी। सबसे पहले बोला है ना कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है राइट, और कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से देख रहे हैं। तो मैं ये देखो यहाँ से देख रहा है बंदा कोई, तो ये तुम्हारा क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। माइंड में एकदम क्लियरिटी और बाइफर्केशन रहनी चाहिए, ठीक है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और ये तुम्हारा है ना ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब तुम्हारा माइंड क्लिक करना चाहिए, 8 मीटर है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट 8 मीटर है, तो यहाँ तो ये पैरेलल लाइन है राइट, दिस लाइन एंड दिस लाइन और पैरेलल, तो ये 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर है। क्वेश्चन है ना मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होता है। देखो ये 30 डिग्री पहला बोल रहा है कि अगर इसका पी से इसको टॉप को देखा तो ये तुम्हारा 30 डिग्री का डिप्रेशन बना, जो कि 30 डिग्री यहाँ मेंशन है, और 45 डिग्री अगर बेस को दिखता है तो 45 डिग्री है, ठीक है। बोल रहा है ना कि फाइंड करो आप हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब कि अब देख रहे हो क्या पूछा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये हाइट मेरे को पूछ रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बोल रहा है निकालने को। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है ना ये एक्स मान लो, इसको बोला है निकालने को, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हो गए, तुमने ऑब्जर्वेशंस बहुत सही ड्रॉ किए। अब देखो एक बार यहाँ पर बनाता हूँ फिगर को, एक बार ढंग से फिगर देख लो। कुछ ऐसा था राइट, और कुछ ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग था, और ये अगर लाइन मेरी पैरेलल है और मैंने इसको पूरा अज्यूम किया है एच, तो ये 8 मीटर है राइट, ठीक है। मैं इसको छोटा एच मान लेता हूँ, तो मैं साइड में ऐसे लिख सकता हूँ कि जो कैपिटल एच मैंने माना वो छोटा एच प्लस 8 के इक्वल है, ठीक है। ये कैपिटल एच है ना यहाँ से यहाँ तक, और इसको देखो इक्वल को, तो ये इस दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे को एच मिल जाएगा। तो बस तुम्हें बताने के लिए लिख दिया कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 8 मीटर है ही है यहाँ से यहाँ तक। एक समय बोला है ये कि डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है, और ये एंगल देखना, यहाँ से तुम्हारे वो प्रॉपर्टी 7th क्लास वाले आएंगे, लाइन्स एंड एंगल्स वाले प्रॉपर्टी, कि ये मेरा अगर 30 डिग्री है देखना, ठीक है, अगर मेरा ये 30 डिग्री यहाँ से ये एंगल है, तो ये दोनों लाइन तो बिल्डिंग्स अगर स्ट्रेट ज़मीन पे स्ट्रेट ही खड़ी होती है ना, तो दोनों तो पैरेलल बिल्डिंग होंगी ये दोनों, ठीक है। ये बिल्डिंग ऐसे करता हूँ, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग दोनों तो पैरेलल स्टैंड करेगी, ठीक है, दोनों पैरेलल स्टैंड करेगी। तो अगर ये 30 डिग्री है, और तो ये लाइन है जो ट्रांसवर्स के रूप में एक्ट कर गया, तो ट्रांसवर्स के रूप में एक्ट कर गया तो ऑल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन गए, तो ये भी 30 डिग्री आ गया राइट। तो ये 30 डिग्री बाद में हेल्पफुल बहुत होगा। और इसका तुम बोला गया क्वेश्चन में कि अगर बेस को देखता है कोई पर्सन वहाँ से वहाँ तक को, तो ये टोटल 45 डिग्री है, ठीक है। अगर वो 45 है तो ये भी तो 45 हमारा बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट से कि ये दोनों पैरेलल लाइन से साइड वाले, ठीक है, और ये तुम्हारा एक ट्रांसवर्स के रूप में एक्ट कर रहा है, तो अपोजिट अल्टरनेटिव एंगल से दोनों 45 डिग्री हो गए। अब मैं बाकी फालतू चीज़ों को मिटा देता हूँ जो कन्फ्यूजिंग क्रिएटिंग, ठीक है। देखो इसको हटा दिया, फिगर कितना सिंप्लीफाइड हो गया दिख रहा है। अब बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनाना और सॉल्व कर दो क्वेश्चंस को। तो देखो पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, इस ट्राइंगल का, ठीक है।
तुम नेमिंग कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है कि नहीं हो रहा, तो हम नेमिंग कर देते हैं ABCD एंड E, राइट। चलो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में हमारे पास क्या है बोलो, tan 30 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमने h मानना है, राइट। ये h माना है हमने परपेंडिकुलर, या फिर अभी स्टार्टिंग में ऐसे लिख लो कि AC अपॉन AC डिवाइडेड बाई बेस है तुम्हारा BC, ठीक है। अब देखो आप सब्स्टिट्यूट करूँगा, tan 30 तो हमें पता ही है, AC की जो वैल्यू है h है, और BC हमारा जो BC दिख रहा है तुम्हें, देखो जो BC है ना, ये BC, ये तुम्हारा DC के इक्वल है, DE के इक्वल है, समझ रहे हो। तो DE को हमने x माना था, तो हम यहाँ पे x को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, मैं एक बार ही सबको फालतू फिगर को बिठा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x पुट कर सकते हैं, थोड़ा इसको कर लो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और h अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, राइट। अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल, ये AD और ये बड़ा वाला ट्राइंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADE हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan 45। देखो एक वो यहाँ पे बताता हूँ कैच, जब भी tan 45 आएगा ना, तो तुम्हें पता है tan 45, tan की टेबल अगर पता हो तुम्हें, tan की टेबल यहाँ पे थीटा ऐसे कुछ होता है, ठीक है। tan की टेबल 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45, देन 60 और फाइनली यहाँ पे 90 होती है। तो वैल्यूज होते हैं tan 0 0, 30 होती है 1/√3, 45 1, 60 √3 और ये इन्फिनिटी। तो 1 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जब भी ट्रिगो बना रहे हो, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, और 45 डिग्री तुम्हें कहीं दिख गया, इसका मतलब तुम एकदम इंटरप्रेट करना कि जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, दोनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। देखो tan 45 का मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तुम्हें एक हिंट मिल रहा है कि tan 45 यहाँ पे अगर भैया ने लिखा है tan 45 यहाँ पे ये है, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगी। इक्वेशंस तुम्हें फील हो रहा होगा कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू ये और बेस की वैल्यू ये, दोनों इक्वल होने वाली है। तो खुद से तुम अज्यूम कर सकते हो कि भैया कुछ मोमेंट में ना ये इक्वेशन फॉर्म होगा, x इक्वल्स टू h प्लस 8, ठीक है। ये इक्वेशन फॉर्म होगा x इक्वल्स टू h प्लस 8, ये बनेगी। और सेम नीचे यहाँ पे फॉर्म होने वाली है, देखना। फालतू मिटा दूँ यार एक बारी, ठीक है। चलो फिर आ गया। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखना tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर हमारे केस में क्या है, h प्लस 8 टोटल है, और बेस तुम्हारे पास x है, राइट। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 हमें खोजना है, क्या खोजना है हमें, बोथ, दोनों खोजना है, h और x खोजना है। किसी को भी यहाँ पे पुट कर दो, देखो x की वैल्यू यहाँ से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी h√3, राइट। यहाँ पे पुट कर देना x की वैल्यू यहाँ पे। तो x की वैल्यू देखो इक्वेशन से मैं यहाँ से कर रहा हूँ, x को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया h प्लस 8। यहाँ से x की वैल्यू लाके यहाँ रख दो, रख दिया, तो h√3 इक्वल्स टू h प्लस 8, h को इधर ले आया, कॉमन मार दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 8। तो h की जो वैल्यू है 8/√3 माइनस 1, ठीक है। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट मोमेंट में कर लेंगे अपन। अगर h की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो h की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x को निकालते हैं, यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/√3 माइनस 1 और इंटू में √3 है। थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर लेते हैं कि आसानी से, रैशनलाइजेशन पढ़े होगे 9th का, शायद 9th के टॉपिक है समथिंग करके। देखो तो 8/√3 माइनस 1, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करो, √3 प्लस 1 से करते हैं, ठीक है। अपोजिट रेडिकल से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना। तो ऊपर में क्या होगा बोलो, √3 प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ये फॉर्मेट है, तो तुम्हारे पास a² माइनस b² ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो 3 में से 1 के बचेगा 2, 2 से काट देना, 4 आ गया यहाँ पे। तो 4√3 प्लस 1 ये तुम्हारा हो गया किसका, ये है शायद x की वैल्यू है, राइट, h की वैल्यू है h। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग थी ना ऐसे करके, ये 8 मीटर था, और उसके बाद जो एच की वैल्यू थी, ये एच की वैल्यू ये कि 4√3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो उसको √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे रख के फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 4 से, ये आंसर है। इसको एनालाइज करते आ जाओ। तो हमारे पास ऊपर में ये है और बेस में है तुम्हारे पास √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर दो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से, क्या हो जाएगा बोलो। तो ऊपर में फॉर्म हो जाएगा 8 और 3 प्लस √3 हो जाएगा, राइट, और नीचे में 2 हो जाएगा।
तो ऊपर में आ गया 4, तो 4 3 प्लस रूट 3 ये भी है। ये तुम्हारा क्या होगा, ये x मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन क्या है बोलो, बोथ द बिल्डिंग्स, राइट। 4 3 प्लस रूट, चाहो तो इसको भी फर्दर ऐसे कर सकते हो सिंप्लीफाई कि 3 है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, राइट। इसको 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ऐड कर लेना 4.732 इंटू 4 कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा ये पॉइंट्स में से करके। एक्यूरेट आंसर ये है, दिस इज व्हाट एक्यूरेट है। और ये तुम्हारा क्या अप्रोक्सीमेट आ जाता है आंसर कुछ। एक बार मैच करते हैं, आ जाओ। डिस्टेंस है 4 3 प्लस रूट 3, देखते हैं आके यहाँ पे आ गया। देखो डिस्टेंस 4 आ गया, और जो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये देखो ये तो हमारा यही था, और टोटल हाइट में 8 ऐड किया, दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये तो हमारा यही है 4 रूट 3 प्लस 1, और टोटल हाइट तो क्या इससे था ना, ये टोटल हाइट ये 8 ऑलरेडी थी, और हमने ये h फाइंड किया, तो h की वैल्यू ये हमने फाइंड की, और 8 इन्होंने बस यहाँ पे ऐड कर दिया ऐसा करके, फिर ये कॉमन निकाल के कि 4 3 प्लस रूट 3 इज टोटल हाइट। और उससे भी तुम पता कर सकते हो ना कि जो tan 45 डिग्री थी, तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो ऐसे इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ था 45 डिग्री, और ये नीचे का मैंने x बोला था, और ये बोला था कि h और 8 है, तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बताई थी कि 45 डिग्री है मतलब x इक्वल्स टू h प्लस 8 होगा ही होगा। तो हमारा बेस की जो वैल्यू थी ये आई थी ना, तुम यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो कि जो नेट हाइट है वो भी सेम इतनी आने वाली है, सेम इतनी ही, अब सेम ऐसे करके सेम। तो बस यही आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। कौन सा था ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 7 अपलोड कर देता हूँ, फिर बाकी सारे सॉल्यूशंस देख लेना यार, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ सब बता दूंगा। आसान है एकदम से, मैथमेटिक्स इतना आसान है मत कहो, तो बस कॉमन सेंस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक ध्यान रखना, बाय बाय।